तो आपका स्वागत है हमारे चैनल थंडरबोल्ट स्टोरी में। आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। विवेक ने कहा था इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ। बाकी अभी आप जो 6th-7th में हैं उनके लिए भी है। चलिए तो पहले मैं यहाँ पर आपको थियोरी समझा देता हूँ। सो आई हैव कम्प्लीटेड माई, ये सिंपल इंटरेस्ट है। सो आई हैव कम्प्लीटेड माई 3 years विथ 100 रुपीज़ एट द रेट एंड टाइम इज इक्वल टू 10% एंड 3 years। तो इन्होंने बोला है कि मैंने 100 रुपये लिए थे 3 साल के लिए एट द रेट ऑफ 10% और टाइम जो था मेरा 3 साल का था। फिर इन्होंने बोला कि मैंने जो लिया था उसको मुझे वापस तो करना ही होगा पर उसके इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि उसने जो इंटरेस्ट लगाया वो कैसे आएगा। चलिए मैं भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो मैं टाइम को छोड़ दे रहा हूँ, अभी सिर्फ रेट ले रहा हूँ। तो रेट इज इक्वल 10%। आपको पता है 10% इज इक्वल 10/100 होता है। तो मैंने क्या किया, प्रिंसिपल जो था मेरा 100 रुपीज़, उसको मैंने 100 कर दिया। तो मेरा क्या आया, 10 का इंटरेस्ट आया। सिंपल इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट। तो पहले साल का कितना इंटरेस्ट आया मेरा, पहले साल का मेरा कितना आया, 10 रुपये। ओके, फिर दूसरे साल का देखता हूँ। थरली एकदम समझिएगा, मैं एकदम धीरे धीरे बोल रहा हूँ। फिर दूसरे साल का 100 × 10/100 इज इक्वल 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट। 100 × 10/100 इज इक्वल 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट। अगर आप कहोगे कि मुझे टोटल कितना इंटरेस्ट देना है 100 रुपये के ऊपर, मतलब अपने प्रिंसिपल के ऊपर, तो आप लोग कहोगे कि मैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है उन सबको ऐड करके 100 में ऐड करके वो अमाउंट, टोटल अमाउंट दे दूंगा। ये सिंपल। ओके, तो ये जो हमारा 30 होगा ये हमारा इंटरेस्ट होगा, 100 जो होगा प्रिंसिपल होगा, ये 100 होगा जो हमारा प्रिंसिपल, और 10 जो होगा हमारा रेट होगा। ओके, तो 30 रुपीज़ इंटरेस्ट देना है 100 रुपीज़ के ऊपर अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना होगा मेरा, 100 + 30 कितना हुआ, 130। तो मैंने जो 100 रुपये लिए थे 3 साल के ऊपर, 3 साल के लिए, और 10% के रेट के ऊपर, और मुझे उसको वापस करना है इंटरेस्ट के साथ, तो कितना होगा, 130 रुपये। ओके, तो चलिए, तो मैंने उसको 100 रुपये दिए, पर कौन से इंटरेस्ट के साथ, कौन से अमाउंट के साथ, 100 + 30 इज इक्वल टू 130। समझ गए होगे आप। तो आपको एक फॉर्मूला डिराइव होता है, अमाउंट इज इक्वल टू, जो मुझे अमाउंट देना होता है प्रिंसिपल के साथ, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये फिर एक और आता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, डायरेक्टली इंटरेस्ट फाइंड करने का। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इज इक्वल टू 3 × 10 × 100/100। 100 से 100 कैंसल 30। तो मुझे टोटल अमाउंट कितना देना है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था 100 प्लस इंटरेस्ट जो 30, 100 + 30 130। तो मैंने जो 100 रुपये लिए थे 3 साल के लिए 10% के रेट में, उसको मुझे 3 साल के बाद कितने देने होंगे, 130 रुपये। ओके, आप समझ गए होगे। अब चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर जाते हैं। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट लूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट लूँ 100 रुपये का, फिर रेट वही 10% का, फिर वही साल 3% का। तो अब इसमें ये, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं वही सिंपली वैसे ही ढूंढूँ इसका इंटरेस्ट पहले साल का, तो 100 × 10/100 इज इक्वल टू 10। पर अब इसका जो इंटरेस्ट अमाउंट आएगा 100 + 10 इज इक्वल टू 110 का अमाउंट आएगा। अब दूसरे साल में आप लोग कहोगे कि हमें भी 100 × 10/100 लेना है, गलत। आपका जो पहले साल का अमाउंट आया है उसे दूसरे साल का प्रिंसिपल बनाना है, फिर उसका जो इंटरेस्ट आएगा सेकेंड साल का अमाउंट बना के थर्ड ईयर में प्रिंसिपल बना देना है, ऐसे। चलिए समझाता हूँ। पहले साल का कितना अमाउंट आया था, 110। अब मैं क्या करूँगा, जो पहले साल का अमाउंट आया था 110, उसको मैं सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बना दूंगा। तो आप लोग देख रहे हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका क्या हो रहा है, कि जो पहले साल का अमाउंट है वो दूसरे साल का प्रिंसिपल बन जा रहा है। ओके, समझ गए होगे। अब मैं दूसरे साल का इंटरेस्ट निकालूँ तो मेरा आएगा 11। रेट्स एकदम सेम रहेगा, बस इनकी प्रिंसिपल चेंज होती जाती है। अब मैं सेकेंड साल का अमाउंट निकालूँ तो कितना आएगा, 110 + 11 इज इक्वल टू, मेरा अमाउंट क्या है सेकेंड साल का, सेकेंड ईयर का 121। अब सेकेंड ईयर का जो अमाउंट 121 है वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। तो 121 × 10/100 इज इक्वल टू 12.1 इज इक्वल टू 121।
तो जैसे ही प्रिंसिपल चेंज होगा वैसे ही मेरा अमाउंट चेंज होगा और इंटरेस्ट भी चेंज होगा। तो मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ यही फ़र्क होता, यही सेम होता है कि जो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होता है, जी हाँ, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होता है वो सेकंड ईयर CI के फर्स्ट ईयर के सेम होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 10 लिखा था तो यहाँ पर 10 ही आया ना, यहाँ 10 ही आया, तो बस फिर अमाउंट चेंज होता है वहाँ पर, इंटरेस्ट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट ईयर का जो है हम लोग जो इंटरेस्ट निकालते हैं 100 इंटू 10/100, तो वो हमारा आता है 10 का इंटरेस्ट। ओके, और अमाउंट कितना आता है 100 + 10 = 110 रुपये मुझे उसको देने हैं। फिर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, जो मेरा पहले साल का अमाउंट होगा वो मेरे सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। 110 इंटू 100/100 10/100 = 11। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे पहले साल का अमाउंट था उसको मैं दूसरे साल का प्रिंसिपल बना लूँगा 110। फिर मेरा जो दूसरे साल का अमाउंट होगा उसको मैं थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बनाऊँगा। अब जो मेरा थर्ड ईयर का जो अमाउंट आएगा उसको मैं फोर्थ ईयर का बनाऊँगा, फोर्थ ईयर का जो अमाउंट आएगा उसको मैं फिफ्थ ईयर का प्रिंसिपल बनाऊँगा। कंटिन्यू करता जाता है। तब मैं पूछा था कि 3 साल के बाद मैं उसको कितने रुपए दूंगा, तो मैंने यहाँ पर उसका इंटरेस्ट लिख लिया। पहले साल का 10 रुपये, दूसरे साल का 11 रुपये, क्योंकि जैसे प्रिंसिपल चेंज हुआ वैसे अमाउंट भी चेंज हुआ। फिर थर्ड साल का 12.1, फिर 33.1। तो मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना है 33.1। तो मुझे इसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितने पैसे देने 3 साल बाद, 100 + 33.1 = 133.1। ओके, समझ गए हो गया। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल होता है वो चेंज होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो पहले साल का जो अमाउंट होगा वो दूसरे साल में उसका प्रिंसिपल बन जाएगा, और जो दूसरे साल का जो अमाउंट होगा वो थर्ड साल का अमाउंट प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर यहाँ फॉर्मूलास आएंगे, पढ़ लीजिए। ये सब आपको याद रखने के, आपको फार्मूला याद करने में प्रॉब्लम नहीं होती, आपको इसको अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप इसको याद तो आराम से कर लो। ये जो जो कंपाउंड एनुअल हाफ ईयरली ये बहुत पूछे जाएंगे, बाकी क्वार्टरली और मंथली का इतना नहीं पूछा जाएगा। आपको पूछा जाएगा तो आप कर लोगे। चलिए, अभी तो मैंने इसको यहाँ पर अलग अलग करके दिखाया था, अब इसको मैं एक साथ करके दिखाता हूँ, वो भी इस फॉर्मूला के हिसाब से, कंपाउंड एनुअली। तो मैं क्या करूँगा, 100, फिर 1 प्लस जो मेरा रेट था 10/100/3, जो मेरा टाइम था n। हाँ, तो ये फॉर्मूला में समझा देता हूँ। यहाँ पर जो p है, ये p प्रिंसिपल है, r जो है रेट है, और n क्या होगा, उसकी जो रेट टू द पावर है वो n जो होगा टाइम होगा। यहाँ 2n है तो ये टाइम होगा, 2n है यह टाइम होगा, और r/2/100 या r/200 ये दोनों सेम ही होगा, क्योंकि मैंने 2 को नीचे भेज दिया तो हो गया। तो 4 रेस्ट टू द पावर 4n, तो 4 इंटू टाइम या n। चलिए, फिर मैं यहाँ से ये कैंसिल करूँगा, फिर मेरा आएगा 100 11/10 टू द पावर 3। तो मैं क्या करूँगा, 100 11 इंटू 11 11/1000। तो मैं क्या करूँगा, 11 इंटू 121 121 121 121 1 3 1331 आएगा इसका क्यूब। तो 1331, ये 0 से 0 कैंसल, 1331/100 कितना है मेरा, कितना, सॉरी 10, 133.1। मेरा इसमें डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया, और इसमें मैंने अलग अलग करके निकाला। तो आपको पता चल गया कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब, कि पहले साल का जो अमाउंट होगा वो दूसरे साल का प्रिंसिपल बन जाएगा, फिर दूसरे साल का जो अमाउंट होगा थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा, फिर उन सबको ऐड करके हमारा जो टोटल इंटरेस्ट निकलेगा उसको हम प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पर ये जो फॉर्मूला यूज़ मैंने किया था इसमें डायरेक्ट निकल जाएगा। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया, और समझ में आ गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ज़रूर बोलिएगा।
और खासकर विवेक, क्योंकि उसने मुझे बोला था। ओके विवेक, विवेक राज जी घोस्ट। चलिए बाय बाय, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, बाय बाय।